Hello students, welcome to your social studies class. In this video, we will read lesson 5 India the Southern Plateau. Students, ये मैंने लेसन आपको गूगल मीट पे भी समझाया था. तो now we will read. The Southern Plateau are located toward the south of the northern plains of India. दक्षिण पठार भारत के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है. दिस रीजन इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप. ये क्षेत्र आकार में त्रिभुजाकार है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज़ अबाउट 1600 किलोमीटर एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज़ अबाउट 1400 किलोमीटर. उत्तर दक्षिण की सीमा लगभग 1600 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम की सीमा 1400 किलोमीटर है. द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इज़ मोस्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट इन द नर्मदा तापी रीजन. नर्मदा तापी क्षेत्र को छोड़कर भारत का सामान्य ढलान ज़्यादातर पश्चिम से पूर्व की ओर है. द लैंड सरफेस इज़ मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स. ये भूमि की सतह सख्त चट्टानों से बनी हुई है. द साउदर्न प्लेटो आर सराउंडेड बाय माउंटेन रेंज ऑन ऑल साइड. ये जो दक्षिण पठार है इसके चारों तरफ पर्वत श्रृंखमालाएँ हैं. द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द साउथर्न प्लेटू इनटू टू पार्ट्स. दीज आर. जो नर्मदा नदी है वो इस दक्षिणी पठार को दो हिस्सों में बांटती है. फर्स्ट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर and second is the Deccan Plateau south of the Narmada River. The Deccan Plateau and the Central Plateau Highlands are the oldest part of our country. ये जो Deccan Plateau है और Central Highlands हैं ये हमारे देश के सबसे पुराने हिस्से हैं. अब हम पढ़ेंगे द सेंट्रल हाईलैंड्स. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट. जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उनके नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, उत्तर में क्या है अरावली रेंज है. विंध्या रेंज इन द साउथ और दक्षिण में क्या है विंध्या श्रेणी. एंड बुंदेलखंड इन द ईस्ट और ईस्ट पूर्व में क्या है बुंदेलखंड. इन द ईस्ट द सेंट्रल हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द छोटा नागपुर प्लेटो इन झारखंड एंड उड़ीसा. ईस्ट में पूर्व में जो ये सेंट्रल हाईलैंड है ये झारखंड और उड़ीसा में छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ तक फैला हुआ है. द मालवा प्लेटू लाई बिटवीन द अरावली रेंज एंड द विंध्या रेंज. जो मालवा प्लेटू है वो अरावली रेंज और विंध्या रेंज के बीच में स्थित है. द सतपुड़ा रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर एंड द तापी रिवर. जो सतपुड़ा श्रेणी है वो नर्मदा रिवर और तापी रिवर के बीच में है. The Narmada and Tapi river flow westward and fall into the Arabian Sea. जो नर्मदा और तापी नदी है वो वेस्ट की तरफ बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है. चंबल बेतवा सन रिवर जॉइन द यमुना एंड गंगा रिवर. जो चंबल बेतवा और सोन नदी है ये यमुना और गंगा नदी में जाकर मिलती है. ब्लैक सॉइल इन द सेंट्रल Highland is good for growing wheat, gram, oilseed and cotton. जो ये यहाँ पे काली मिट्टी है इस सेंट्रल हाईलैंड की मिट्टी है जो ये यहाँ पे गेहूँ उगाने के लिए तिलहन के लिए कपास उगाने के लिए बहुत ही अच्छी है. द छोटा नागपुर प्लेटो इज़ रिच इन कोल आयरन मिका मैग्नीज एंड बैक्साइड. जो छोटा नागपुर प्लेटो है वहाँ पे कौन कौन से खनिज पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं कोयला लोहा मिका मैग्नीज बैक्साइड ये सब पाए जाते हैं. मैनी पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स आर अंडर थिक फॉरेस्ट. इस सेंट्रल हाईलैंड के बहुत सारे हिस्से में घने जंगल हैं. द डिकेन प्लेटू. अब हम पढ़ेंगे डिकेन प्लेटू के बारे में. द डिकेन प्लेटू एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ अप टू कन्याकुमारी इन द साउथ. जो ये डिकेन प्लेटू है उत्तर में सेंट्रल हाईलैंड कृष्णा और कावेरी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. द
तो डिकेन प्लेटू इज सराउंडेड बाय हिल रेंज ऑन ऑल साइड। जो डिकेन प्लेटू है इसके चारों तरफ पर्वत श्रृंखमालाएँ हैं। टुवर्ड द वेस्ट, पश्चिम की ओर क्या है, द वेस्टर्न घाट्स आर विच आर नॉन एज शायद्री इन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, कि इसके पश्चिम की तरफ वेस्टर्न घाट हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में शायद्री के नाम से जाने जाते हैं। द जोगफाल, द हाईएस्ट इन द इंडिया, आर इन द शायद्री हिल्स इन कर्नाटका। जो जोग फॉल है वो भारत का सबसे ऊंचा ये कहाँ है, कर्नाटका में शायद्री हिल्स में। द अदर हिल्स आर द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स है, एंड कार्डमम हिल्स इन केरला, और केरला में इलायची के पहाड़, इलायची के पर्वत हैं। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु स्टेट। जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं वो नीलगिरी की पहाड़ी में तमिलनाडु में मिलते हैं। अनाईमोड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द साउथर्न प्लेटू रीजन। जो अनाईमोड़ी है, हाँ, जो सबसे ऊंची चोटी है ये दक्षिण प्लेटू पठार क्षेत्र में पाई जाती है। द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, फ्लो ईस्टवर्ड एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। द मेन रिवर्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। द गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथर्न प्लेटू रीजन। ये जो दक्षिणी पठार है यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, गोदावरी। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डिकेन प्लेटू इज़ मेड अप ऑफ लावा एंड इज़ नोन एज द डिकेन ट्रैप। जो इसका उत्तरी हिस्सा है डिकेन प्लेटू का, ये किसका बना हुआ है, लावा का बना हुआ है, जिसको डिकेन ट्रैप भी कहते हैं। इट कवर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये कौन कौन से हिस्सों को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात को। अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द साउथर्न प्लेटू रीजन, कि जो ये दक्षिणी पठार क्षेत्र है यहाँ के लोगों का जीवन। द साउथर्न प्लेटू सेपरेट ओवर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ये जो दक्षिणी पठार है कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अब है मध्य प्रदेश। भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। अदर बिग सिटीज़ इन द स्टेट आर ग्वालियर, जबलपुर एंड इंदौर। और जो इस सिटी के और जो यहाँ पे बड़े स्टेट की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है। पंचमढ़ी इज़ द ओनली हिल स्टेशन। पंचमढ़ी यहाँ का एक हिल स्टेशन है। सम पार्ट हैव थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। इसके कुछ हिस्सों में घने और मूल्यवान जंगल हैं। द टाइगर रिजर्वर आर इन द कान्हा एंड बांधवगढ़। जो यहाँ पे बाघ अभयारण्य है वो कहाँ है, कान्हा में है और बांधवगढ़ में है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फार्मिंग। यहाँ के लोगों का जो मुख्य काम है वो क्या है, खेती करना है। ब्लैक सॉइल इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट, मिलेट, सोयाबीन एंड कॉटन। जो यहाँ के लोगों काली मिट्टी है पाई जाती है वो गेहूँ, बाजरा, सोयाबीन, कपास उगाने के लिए बहुत ही अच्छी है। द स्टेट इज़ रिच इन कोल एंड आयरन। और ये जो स्टेट है, इस स्टेट में कोयला और लोहा बहुत पाया जाता है। पन्ना है डायमंड माइंस। और यहाँ पन्ना में क्या है, हीरे की खदानें हैं। द टेम्पल्स एट खजारू आर एट द ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये जो खजारू टेम्पल है यहाँ पे वो यहाँ के टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का काम करता है, कि वो इतना अच्छा है कि लोग वहाँ पे देखने के। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इज़ हिंदी। यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा हिंदी है। सम ट्राइबल्स आल्सो लिव इन मध्य प्रदेश। कुछ आदिवासी भी मध्य प्रदेश में रहते हैं। छत्तीसगढ़
रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। द स्टेट हैज़ थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। यहाँ इस स्टेट में घने और मूल्यवान जंगल पाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो रिच इन मिनरल्स सच एज आयरन, बक्साइट, कोल, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, कि यहाँ पे ये मुख्य खनिज पाए जाते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, लाइन सीड, बेटल, वाटरमेलन एक्सेट्रा, कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? राइस, लाइन सीड, बिटर, वाटरमेलन, ये सब यहाँ पे होते हैं। भिलाई हैज़ अ बिग आयरन स्टील प्लांट। भिलाई में एक बड़ा स्टील प्लांट है। हिंदी इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स लिव इन बस्तर एंड एडजॉइनिंग एरिया। यहाँ के लोग हिंदी मुख्य रूप से बोलते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे आदिवासी कहाँ रहते हैं? बस्तर में और इसके आसपास के एरिया में रहते हैं। अब है झारखंड। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची झारखंड की राजधानी है। द दामोदर रिवर फ्लो थ्रू दिस स्टेट। दामोदर नदी इस स्टेट से बहती है। द स्टेट इज़ रिच इन कोल, आयरन, मीका एंड बैक्साइट। जो ये स्टेट है ये कोयला, लोहा, अब्रक, बैक्साइट में घनी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। द आयरन एंड द स्टील प्लांट आर एट जमशेदपुर। जो आयरन है, लोहा और स्टील प्लांट, ये इसके स्टील के प्लांट कहाँ पे लगाए हुए हैं? जमशेदपुर में और बोकारो में। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर राइस। इस स्टेट में जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? राइस, वीट, मेज, पल्सेस। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी लैंग्वेज। ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी भाषा बोलते हैं। द ट्राइबल्स लिव मोस्टली इन विलेजेस। आदिवासी जो हैं वो कहाँ रहते हैं? गाँवों में रहते हैं। ओडिशा। अब हम पढ़ेंगे उड़ीसा के बारे में। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कोटक इज़ द मेन सिटी एंड बिजनेस सेंटर। जो कोटक है यहाँ का मेन मुख्य शहर है और एक बिजनेस सेंटर है। द हीराकुंड डैम इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। जो यहाँ पे हीराकुंड डैम है वो संसार का सबसे लंबा डैम है। इज़ ऑन द, ये कहाँ पे है? महानदी रिवर पे। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन उड़ीसा आर राइस, पल्सेस, ऑयल सीड, कोकोनट, शुगर केन, टर्मरिक एंड जूट। जो यहाँ की मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? जो उड़ीसा में पाई जाती हैं? चावल, दालें, तिलहन, नारियल, गन्ना, हल्दी, जूट, ये सब। द स्टेट इज़ रिच इन कोल, आयरन, मैग्नीज एंड बक्साइट। जो ये स्टेट है यहाँ पे कोयला, लोहा, मैग्नीशियम और बैक्साइट ज़्यादातर पाए जाते हैं। द आयरन एंड स्टील प्लांट इज इन रूरकेला। लोहे और स्टील के प्लांट कहाँ हैं? रूरकेला में हैं। द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया and from many other countries come to visit the Sun Temple at Konark, Jagannath Temple in Puri, और चिल्का लेक केव, टेम्पल्स एक्सेट्रा। जो टूरिस्ट हैं, जो लोग घूमने के लिए आते हैं, भारत से ही नहीं और बाकी और देशों से भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। जो कोणार्क में सन टेम्पल को देखने आते हैं, पुरी में जगन्नाथ टेम्पल को देखने आते हैं, चिल्का लेक को, केव और बहुत सारे मंदिर हैं, उन सब को देखने के लिए आते हैं। द ट्राइबल्स लिव मोस्टली इन फॉरेस्ट एरिया। जो आदिवासी हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल एरियाज में रहते हैं ज़्यादातर। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल आर उड़िया एंड हिंदी। जो यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा है, जो यहाँ के लोग मुख्य भाषा बोलते हैं वो कौन कौन सी है? उड़िया और हिंदी। ओडिसी इज़ द पॉपुलर डांस फॉर्म। और यहाँ का मुख्य डांस ओडिसी है। ओडिशा इज़ अ वेल नोन फॉर रथ यात्रा, टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क। जो उड़ीसा है वो यहाँ की रथ यात्रा, टेक्सटाइल मीन्स कपड़े की मिलें, और सिल्वर वर्क के लिए यहाँ पे ज़्यादा मशहूर है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।